अब बस हानिया आमिर के दिखने के बाद से ही दिलजीत को बैकलैश मिलने की शुरुआत हो जाती है। ट्विटर से लेकर इंस्टा तक बड़े बड़े मीडिया हाउसेस भी इसके बारे में बात कर रहे होते हैं। बात इसलिए हो रही होती है क्योंकि हानिया आमिर कुछ टाइम पहले इंडिया के खिलाफ भर भर के स्टोरीज डाल रही होती है। और अगर आप एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो हानिया आमिर अपनी जगह गलत नहीं है और हानिया का पूरा हक बनता है कि वो अपने देश के सपोर्ट में स्टोरी डाले, अपनी देश के साथ खड़ी हो। बट हमारे देश के आर्टिस्ट का क्या? दिलजीत दोसांझ ने एक भी स्टोरी ऑपरेशन सिंदूर के सपोर्ट में नहीं डाला था और पहलगाम अटैक के 2 महीने बाद भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ ट्रेलर ड्रॉप कर दिया। अब कई लोग ये कहेंगे कि ये मूवी पहलगाम से पहले शूट हो रखी थी। ऑब्वियसली पहले शूट हो रखी थी, 1 महीने में मूवी शूट होकर एडिट होकर ट्रेलर थोड़ी ड्रॉप हो जाता है। बट द पॉइंट इज कि पहलगाम से पहले भी पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस को कास्ट करने की क्या ही जरूरत थी? मतलब क्या हमारे देश में टैलेंट की कमी है क्या? हमारे देश में ऑलरेडी काफी सारे टैलेंटेड लोग। तो देखा आपने दिलजीत का ये वीडियो। यहाँ हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि दिलजीत के लिए, दिलजीत जैसे कलाकारों के लिए अपने देश में जो भी ये कलाकार है, दिलजीत जैसे, नसरुद्दीन शाह जैसे और भी बहुत सारे कलाकार हैं, और इनका कहना है कि कलाकार का कोई धर्म नहीं होता। कलाकार हैव नो बाउंड्रीज नो बॉर्डर्स। ये कहते हैं कि हमारे लिए तो सब भाई बहन हैं। ठीक है, मान लिया कलाकार का कोई धर्म नहीं होता, बट इसी के विपरीत अगर पाकिस्तान के कलाकारों की बात सुन लो उसकी बात। हानिया आमिर और माहिरा खान से लेकर बाकी पाकिस्तानी स्टार्स जैसे फवाद खान तक भी इसको काफी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ऐसे में सनम तेरी कसम से भारत में एक अलग पहचान बनाने वाली मावरा हुसैन ने भी अपना रिएक्शन सामने रखा है। मावरा हुसैन भारत में बैन है, उनका सोशल मीडिया अकाउंट भी पूरी तरह से बैन है। अब ऐसे में उन्हें गुस्सा तो आना ही था, जिसकी बौखलाहट भी साफ तौर पर देखी जा सकती है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि इंडिया की तरफ से पाकिस्तान पर किए गए इस कायराना अटैक की मैं निंदा करती हूँ, जिसमें मासूम लोगों की जान चली गई। आगे उन्होंने कहा कि अल्लाह हमें सुरक्षा दे, या अल्लाह हो या हफीजो। #पाकिस्तान जिंदाबाद। मावरा से पहले हानिया आमिर से लेकर माहिरा खान और फवाद खान ने भी भारत की तरफ से की गई जवाबी कार्रवाई पर रिएक्शन दिया है। पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर ने भारत की तरफ से की गई इस एयर स्ट्राइक पर अपनी नाराजगी जाहिर की। एक्ट्रेस ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर फातिमा भुट्टो। तो देखा आपने, इनके लिए धर्म होता है, इनके लिए इनका धर्म सबसे बड़ा है। और हर एक नॉर्मल आदमी को सबको पता है कि हाँ, पाकिस्तान के कलाकार कितना अपने देश को, अब उनको कितना अपने देश को वो सपोर्ट करते हैं। उनके लिए देश ही सब कुछ है। और यही बस अंतर है, यही हम चीज़ बताना चाह रहे हैं कि एक तरफ तो हमारे देश के कलाकार, हमारे देश के जितने भी सेलिब्रिटी है, वो अपने देश के सिविलियंस मारे गए हैं देश में, वो उन सिविलियंस को भी, उनके लिए भी संवेदना नहीं है उनके दिल में। मतलब सिविलियंस मारे गए हैं, उनके लिए भी संवेदना नहीं है। और एक तरफ पाकिस्तान के कलाकार है, उनको पता है कि उनके देश के लोग यानी कि आतंकवादी बन के आए अपने देश में, पहलगाम में मासूमों की जान ली। मासूम लोग, सिविलियंस जो वहाँ अपने छोटे बच्चों के साथ में छुट्टियाँ एंजॉय करने गए थे, जो कोई सेना के जवान नहीं थे, कोई कुछ नहीं कर रहे थे, उनको भी पाकिस्तान के आतंकवादियों ने आके मारा। पाकिस्तान के एक्ट्रेस को या कलाकारों को पता है ये सब कि हाँ, हमारे पाकिस्तानी आतंकवाद फैलाते हैं भारत में, पूरी दुनिया में, फिर भी वो उन आतंकवादियों के साथ खड़े हैं। उनके लिए पहले उनके आतंकवादी भाई है, उसके बाद में कोई है। उनके लिए पहले उनकी आतंकवादी, जो पाकिस्तान की आतंकवादी आर्मी है, आतंकवादी सोच के उनके नेता है, वो पहले है, बाद में सब कुछ है। वो कलाकार बाद में है, अपने देश के पहले है, यानी कि अपने देश के आतंकवादी लोगों के साथ में, आतंकवादी सोच के नेताओं के साथ में, आतंकवादी सोच के नागरिकों के साथ में, जिहादी सोच के लोगों के साथ में वो पहले खड़े हैं। आपने इसको वो क्रिकेटर है सऊदी अफरीदी, उसको भी देखा होगा कैसे वो मतलब जिहादी सोच के लोगों को लेके एक रैली निकालता है। पूरी हारने के बाद भी, बुरी तरीके से पाकिस्तान हारा, फिर भी वो जिहादी सोच का बंदा रैली निकाल रहा है। तो इन पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ के लिए अपने देश के आतंकवादी, अपने देश के नागरिक जिहादी सोच के,
अपने देश के राजनेता पहले है, उसके बाद में कोई है। और हमारे देश के कलाकारों के लिए पहले पैसा कमाना है। पाकिस्तान के आतंकवादी उनके भाई है, उनके लिए नो बाउंड्रीज। वो अपने देश के लोगों का मजाक बनाएंगे, जैसे अभी दिलजीत बना रहा है इस वीडियो में, देखो। तो दिलजीत जैसे कलाकार अपने देश के लोगों का मजाक बनाएंगे, उन्हें चिढ़ाएंगे, ठीक है। और उनके लिए नो बाउंड्री। पाकिस्तान के सब भाई है उनके, जिहादी आतंकवादी सोच के, जो उनकी मूवीज, बस उनकी मूवीज देख रहे हो इसलिए उनके भाई है वो। अरे भाई, हमारा कहना यही है, दिलजीत को क्या फैंस की या किसी भी कलाकार को, हिंदुस्तान के कलाकार को क्या फैंस की कमी है क्या? अरे तुम भीख मांग रहे हो पाकिस्तान के सामने, सिर्फ इसलिए कि भाई वो कुछ चंद लोग, कुछ करोड़ लोग तुम्हारी मूवी देख रहे हैं, सिर्फ इसलिए। अरे तुमको कमी पड़ गई क्या यार? इतने बड़े गद्दार क्यों बन रहे हो? तुमको फैंस की कमी पड़ी? दिलजीत के इतने फैंस है यार भारत में, सब मूवी देखते हैं, इवन हम भी मूवी देखते हैं, तो उसको क्या ज़रूरत पड़ी है उनको अपना भाई बनाने की? जब और फिर बना लो कम से कम। अरे यार, वो नॉर्मल भाषा में भी देख लो। हम जिसको प्यार करते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी हमें प्यार करता होगा। एक तरफा चीज़ें नहीं चलती। अगर दो दोस्त कब बनते हैं? जब दोनों के अंडरस्टैंडिंग मिलती है, जब दिल मिलते हैं। मैं किसी को लगाव करता हूँ, अगर मैं किसी का लगाव करता हूँ तो मैं भी चाहता हूँ, मेरी भी एक्सपेक्टेशन है कि सामने वाला भी मेरे से लगाव करे, तभी यारी दोस्ती या व्यवहार या रिश्तेदारी या रिलेशनशिप तभी निभ पाती है। एक साइड से कोई रिलेशनशिप, कोई यारी दोस्ती, कोई भी रिलेशन, कोई भी आज तक निभा क्या? कि बस हम ही पाकिस्तान को भाई मानते रहे, हम ही पाकिस्तान के लोगों को, जिनके जहन में जिहाद सोच भरी पड़ी है। इवन पाकिस्तान तो छोड़ो, अपने देश के लोगों में ज़्यादा जिहादी सोच भरी पड़ी है। तो हम ही बस उनको भाई मानते रहे, हम ही फ़र्ज निभाते रहे, हम ही संवेदना, हम ही प्यार रखे उनके लिए। वो किस लिए? बस चंद पैसे आ जाए उनके, हमारे रिव्यू बढ़ जाए, उधर उनके लोग पसंद करें, हम एक यहाँ से एक स्पीच ऐसी दे जिससे देश के लोग चिढ़े, देश के लोगों में गुस्सा होए और वो खुश हो जाए। बस वो खुश हो गए, फिर मूवी देख ले इनकी। और भारत में तो चलेगी वो और देख ले, बस ये चाहते हैं। तो भाई, तुम जैसे छोटी सोच के, चंद मतलब बहुत घिनौनी सोच के लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, ऐसा मत करो। पैसा ठीक है, पैसा सबके पास आ जाता है, ऐसी बात नहीं, पैसा कमा लेते हैं, बट पैसा ही कमाना सब कुछ नहीं है। थोड़ा देश के लिए भी सोचो। देश के लोगों ने तुम्हें वहाँ पहुँचाया दिलजीत, पाकिस्तान ने नहीं तुम्हें पहुँचाया यहाँ इस मुकाम पे। अब मैं मानता हूँ, अब कुछ लोग कहेंगे नहीं दिलजीत के टैलेंट ने पहुँचाया, मैं मानता हूँ टैलेंट है, लेकिन टैलेंट तो और भी बहुत से लोगों में है जिनको देश देखना पसंद नहीं करता। कुछ किस्मत भी होती है भाई, तुम्हारी किस्मत ने, तुम्हारे टैलेंट ने, देश के लोगों ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। तो अपमान ना करो देश के लोगों का, ना देश के बंदों को चिढ़ाओ। देश पहले है, देश की आर्मी पहले है, उसके बाद पैसा तो है ही यार। तेरे पास कितना पैसा है? इतना पैसा है कि तेरी 7 पुश्ते बैठ के खाए तब भी कमी नहीं पड़ेगी। फेमस भी है तू, टैलेंट भी है तेरे में। तू भाई क्यों पाकिस्तान में क्यों ऐसी मतलब उड़ता तीर ले रहा है? क्यों सारे के सारे कलाकार ऐसे अपने देश के ऐसे होते जा रहे हैं कि उनके लिए उनकी पिक्चर चलना फर्स्ट है, बस पैसे कमाना फर्स्ट है, बस उसके बाद में नेशन है। ऐसे स्पीच देते हैं अपने देश के खिलाफ ही कि हमें देश में डर लगता है। हो डर लगता है भाई, चले जाओ इधर, चले जाओ ईरान, चले जाओ पाकिस्तान, चले जाओ पड़ोस में, हाँ यूक्रेन चले जाओ भाई। डर लगता है तो जाओ जाके देखो तो इन देश में। अफ़गानिस्तान चले जाओ अगर तुम्हें डर लगता है। ऐसे बयान देते हैं यार। अरे आज की डेट में पूरी दुनिया में भारत से सेफ कोई कंट्री नहीं है। ये आ रहे हैं ईरान से भाग के, हैं कैसे ईरान के बंदों को भी कैसे बचा के लाया मोदी, और उसी को तुम गाली देते हो। कांग्रेस सरकार होती ना, कोई पूछता भी नहीं उनको, वहीं कोने में सड़े रहते, वहीं बम के डर में और उसमें मर जाते स्टूडेंट सारे ईरान में। ये सच्चाई है। अब इसको कोई कुछ भी बोल के कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता था, ये हुआ था, कोई उदाहरण दे दे मुझे, ऐसा ही होता। बट ये है कि सच्चाई बुरी लगती है। कुछ चमचे लोगों को सच्चाई बुरी लगेगी, जिनको राजमाता की वो देनी है सलामी, उनको सच्चाई बुरी लगेगी।
लेकिन सच्चाई यही है। मोदी कितना भी होता है, कभी कभी हम भी देखते हैं, ऐसी बात नहीं, कितना भी ओवर बोल जाए, लेकिन काम भी वही कर रहे हैं देश के लिए। योगी अगर है यूपी में तो ही काम हुआ है। अखिलेश ने कितना काम किया था वेस्ट यूपी के लोगों को पता है अच्छे से, लेकिन फिर भी ठीक है। अभी दिलजीत से पॉलिटिकल आ गया, पॉलिटिकल इसीलिए आ गया कि एट द एंड में यही बताना चाहता हूँ कि देश पहले है भाई। पैसा कमाना ये सब है, बहुत ज़रूरी है, मैं मानता हूँ, लेकिन पैसा आप अपने घर के लोगों से गद्दारी करके नहीं कमा सकते। मतलब वही बात है, अगर तुम एक भाई का हक खा के भाई के साथ गद्दारी करके पैसा कमाओगे ना, घर में छोटा सा उदाहरण ले लो, तो वो पैसा किसी काम का नहीं। आज तुम मज़े ले लोगे, लेकिन कल उसका रिजल्ट बुरा ही होगा, कहीं ना कहीं उसका भुगतना पड़ेगा, तुम्हें नहीं, तुम्हारे बच्चे भुगतेंगे। तो ये सच्चाई है भाई अपने देश के लोगों का, जो मासूम है, जो जिनकी कोई जिहादी सोच नहीं है यार, सिर्फ वो ये चाहते हैं कि तुम देश के लिए वफादार रहो, तुम देश के लिए बोलो, उनके लिए खड़े हो। वो सिर्फ ये चाहते हैं तुम उनके लिए खड़े हो, उनकी बात को सपोर्ट करो, जो बात वो कहते हैं। और तुम्हारी मूवी देखते हैं यार, भारत में करोड़ों अरबों लोग भारत के देखते हैं मूवी तुम्हारी सारे, और तुम उन्हीं लोगों का मजाक बना रहे हो। इंटरटेन सबको चाहिए, कौन नहीं देखता मूवी, सब देखते दिलजीत की मूवी, बट वो यार इतनी मतलब इतना मजाक बना रहा है उन्हीं मासूम लोगों का, किसके लिए? उन जिहादी सोच के लोगों के लिए। और फिर सबसे बड़ी बात यह है, चलो कलाकारों की कोई वो नहीं होती, हम मानते हैं कोई बाउंड्री नहीं होती, फिर पाकिस्तान के कलाकार ऐसा क्यों करते हैं? उनके लिए देश पैसे कैसे पहले हो गया? और अगर उनके लिए देश पहले है, उनका जिहादी सोच के लोग पहले हैं, उनके आतंकवादी पहले हैं, उनके पॉलिटिशियन आतंकवादी सोच के लोग पहले हैं, तो भाई ऐसे कलाकारों का तुम बाइकआउट क्यों नहीं करते? तुम भारतीय कलाकार ऐसे कलाकारों का बाइकआउट क्यों नहीं करते? क्यों तुम ऐसे मतलब चूजे बन के बैठ जाते हो? कोई तुम्हारे खून में, तुम्हारी रगों में भारत के प्रति कोई भी 1% भी, भारत के लोगों के प्रति 1% भी गुस्सा नहीं आता क्या तुमको भाई? कोई मतलब कुछ तुम्हारे अंदर करंट चिंगारी जगती नहीं क्या कि वो अपने देश के लोगों के साथ में ऐसे करते हैं, ऐसा बोलते हैं, ऐसा कहते हैं हमेशा? कोई भी उन्होंने भाईचारे की कोई बात करते हैं क्या वो? मैं पूछना चाहता हूँ जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कभी पाकिस्तान के कलाकार को, पॉलिटिशियन को, जिहादी सोच के आतंकवादियों को कभी कोई भाईचारे की बात करते देखा? या इस एक स्पेशल धर्म के लोगों को, जो भी कलाकार है बाद में, कोई एक भाईचारे की बात करते देखा? अपने देश में है कुछ, मैं मानता हूँ जो करते हैं, लेकिन पाकिस्तान से ज़्यादा जिहादी सोच के लोग अपने देश में हैं, उनको भी कभी कोई भाईचारे की बात करते नहीं देखा होगा। और फिर हमारे ही देश के कलाकार उनको सपोर्ट करते हैं, उनके फेवर में उठ जाते हैं। तो भाई तुम्हारी भी सोच वैसी ही है, फिर बात बस वहाँ पकड़ी जाती है, वहाँ बुरा लगता है कि तुम्हारी भी सोच ऐसी ही है, तुम ऐसी सोच के बंदों को सपोर्ट करते हैं, ऐसी सोच के बंदों को अपनी मूवी में लेके आते हो। तो क्या हम, हमारे सिविलियंस जो मासूम लोग हैं, जिनकी एक ही सोच है कि हाँ भाई देश पहले, उसके बाद में कमाई, हमारे जैसे लोग, तो हम क्या सोचेंगे कि तुम भी ऐसे ही हो, बस पैसा कमाने के लिए तुम उस जिहादी सोच को कंटिन्यूसली हेल्प कर रहे हो, तो जो कि गलत है। ठीक है, इस वीडियो को बनाने का मोटिव यही था कि दिलजीत जैसे कलाकार गलत है। हालांकि दिलजीत तो इस वीडियो को देख नहीं रहा, हमें पता है, लेकिन कुछ लोग जितने देख रहे हैं, वो 10, 20, 30, 50, 100 जितने लोग देख रहे हैं, वो समझे कि मुद्दा है क्या। यही दिक्कत है बस भारत के लोगों को, जो मैंने बताया। और कोई दिलजीत से किसी की पर्सनल दुश्मनी नहीं, वो अपना कुछ भी करता रहे, किसी की कोई उस बंदे से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। अच्छा लगता है, कलाकार एक्टिंग अच्छी करता है, गाने अच्छे गाता है, बट गाने अच्छे गाना, एक्टिंग अच्छी करना अलग चीज़ है, लेकिन बीइंग ह्यूमन भी बंदे को अच्छा होना चाहिए। अरे कभी सुनील शेट्टी जैसे कलाकारों को देखो, अच्छे तो वो भी है, हैं, पूरा जीवन बिताया, अच्छे कलाकार है, लेकिन वो देश के लिए कैसे मतलब कितने वो है, वफादार है। नाना पाटेकर को देखो, नाना पाटेकर कितना वफादार है देश के लिए, क्या बोलते हैं, भाई मेरे लिए मेरा देश पहले है, बाद में सब है। तो सीखो कुछ यार इनसे, सीनियर कलाकार है तुम्हारे, ये भी इस भारत के ही लोग हैं, भारत के लोगों की सेंटिमेंटल्स का ध्यान रखते हो।